आज आपकी कक्षा 6 के सचित्र हिंदी व्याकरण पुस्तक से हम लोग शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग शब्द विचार किसे कहते हैं और शब्द विचार में किसका किसका अध्ययन करना है, कौन कौन सी मुख्य बातों का अध्ययन करना है, आज हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं? व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम शब्द तथा शब्द के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में एक विचार आता होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा है निश्चित अर्थ वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ वह सब वर्ण समूह जिसका कोई न कोई निश्चित और सार्थक अर्थ हो, अर्थात जिसका कोई न कोई अर्थ हो, वही शब्द कहलाता है। अब शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में है। शब्द की प्रथम विशेषता है शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। तीसरा है कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। अब आपने जाना कि शब्द की विशेषताएं, जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि शब्द वर्णों के मेल से बनेगा। दूसरा है कि शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। तीसरा है कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। अब आपके मन में जाहिर सी बात है कि आएगा कि शब्द के कितने भेद होते होंगे। तो शब्द के भेद बताया है आपके पाठ्यपुस्तक में कि शब्द के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। पहला दिया है कि अर्थ के आधार पर, दूसरा दिया है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा दिया है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, चौथा दिया है प्रयोग के आधार पर। आइए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। क है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खट, चूं आदि। अब दिया है दूसरा है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों में कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, लड़की, पिता आदि। अब सार्थक शब्दों के भी प्यारे बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है विलोम शब्द और चौथा भेद है पर्यायवाची शब्द। अब एक एक कर सार्थक शब्दों के भेदों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने जाना कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो एकार्थी शब्द जिन शब्दों का कोई एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इस वर्ग में आते हैं, जैसे मोहन, महात्मा गांधी, जनवरी, सोमवार आदि। तो आपने जाना प्यारे बच्चों कि एकार्थी शब्द किसे कहेंगे, जिस शब्द का केवल और केवल एक ही अर्थ हो, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। बताया गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं प्राय इस वर्ग में आते हैं। और दूसरा बताया है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द। एकार्थी जिसका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का अर्थ है हाथ, टैक्स आदि। पत्र का अर्थ है पत्ता, चिट्ठी आदि। तो आप देखें कर एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ 2 हुए। कर का अर्थ हुआ हाथ, दूसरा है टैक्स भी कहते हैं। अब पत्र का अर्थ होता है, पत्र का एक अर्थ है पत्ता, दूसरा अर्थ है चिट्ठी। तो इस प्रकार एक शब्द के 2 अर्थ निकले। यहाँ जो ये शब्द प्रयुक्त हुए उन्हें अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब आता है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे लाभ, हानि, गुण, दोष आदि।
अगला है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले, समान अर्थ से क्या है कि कोयल, श्यामा, पिक, कोकिला। अब देखें कोयल कई पर्यायवाची हैं, उसको श्यामा भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं और कोकिला भी कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा जो शब्द का भेद का आधार है उससे जाने। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला बताया रूढ़ शब्द, दूसरा बताया यौगिक शब्द और तीसरा बताया योग रूढ़ शब्द। अब देखें रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तथा जो शब्दों के निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेघ, पानी, फूल, घर आदि। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं तथा हर खंड का अर्थ होता है। जैसे रसोई घर, रसोईधन घर, पाठशाला, पाठधनशाला, राजमहल, राजधन महल, विद्यालय, विद्याधनालय। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन 10 है आनंद जिसका, अर्थात 10 मुखों वाला, लेकिन इसका प्रचलित अर्थ न होकर बल्कि इसको किसके रूप में प्रयोग करते हैं? रावण के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीताम्बर, पंकज, चतुर्भुज, जलद, पंचानन आदि भी योग रूढ़ शब्द हैं। अब आइए हम लोग जाने शब्द के तीसरे भेद को। तो उत्पत्ति के आधार पर इसका भेद किया गया। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द और तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रथम भेद के बारे में जानेंगे, जो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, जल, पुत्र, मुनि, गुरु आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत से बदलकर जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सांप, आग, रात आदि। अब आपकी पुस्तक में प्यारे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिया है। ग्राम का गांव होता है, अर्ध का आधा होता है और तत्सम शब्द चंद्र का, तद्भव शब्द चांद होता है। कर्म का काम होता है, प्रस्तर का पत्थर होता है, सत्य का 100 होता है और घट का घड़ा होता है। पंच का 5 होता है, दुग्ध का दूध होता है, आम्र का आम होता है और गौ का गाय होता है। गृह का घर होता है, सप्त का 7 होता है, कूप का कुआं होता है, वहीं घृत का घी और हस्त का हाथ। ये जो आपको मैंने अभी बताया ये तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में कैसे प्रकट किया गया, कैसे प्रयोग किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। शब्द के बारे में जाने। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। देश धन अज, अर्थात देश का अर्थ है राष्ट्र या देश, और दूसरा है कि अज में होता है जन्मा, देश में जन्मा हुआ। जो शब्द लोक भाषाओं से हिंदी के लिए प्रयोग किए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, चारपाई, याद, पगड़ी, थैला, लोटा, डिबिया, ये शब्द जो हैं देशज शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग विदेशी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप लोग बहुत सारे विदेशी शब्दों का प्रयोग आजकल तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो कौन कौन से विदेशी शब्द हैं जिनका हम प्रायः प्रयोग करते हैं? पहला है जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से जिन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर, रेडियो, कूली
दुकान, चाकू, कमीज, ये सभी शब्द जो है प्यारे बच्चों हम विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। अब आता है हिंदी में प्रयोग होने वाले विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द देखिए कौन कौन सा प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। पहला है कॉलेज, टेलीविज़न, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन। दूसरा पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द कौन कौन सा है? वो है आलू, साबुन, कमरा, चाबी याद। अरबी शब्द कौन कौन सा है? कामयाबी, हासिल, बाजार, दाखिल, साबित, इमारत आदि। फारसी शब्द कौन कौन सा है? तो वो है गुलाब, नमक, जानवर, शर्द आदि। तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द जिनका प्रयोग हम लोग अक्सर हिंदी भाषा में करते हैं? तो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया है चमचा, तोप, बंदूक, बारूद आदि। अब दिया है कि कभी कभी दो भाषाओं से मिलकर भी शब्द बन जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। तो रेल धनगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, वही गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष धनगांठ। उड़न अस्त्री, उड़न धर अस्त्री। अब हम लोग चौथा भेद जानेंगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो संज्ञा शब्दों में जानिए लड़का, लड़के, लड़कियां इत्यादि जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वह जो है संज्ञा शब्द होता है। सर्वनाम शब्द मैं, मैंने, हम, वे दोनों, ये जितने भी शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण नीला, पीला, लाल, हरा, ये जो भी शब्द है वो विशेषण है। क्रिया शब्दों में आते हैं जाता है, जाती है, खाता है, खाती है, पीता है, पीती है। ये शब्द जो होते हैं प्यारे बच्चों वो क्रिया शब्दों में आते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो अविकारी शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से चार प्रकार हैं? वह है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्य आदि बोधक। तो क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे धीरे, धीरे, उधर। संबंध बोधक में बिना, पीछे। समुच्चय बोधक में कौन कौन से शब्द हैं? किंतु, परंतु। विषम्य आदि बोधक में कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं? ओह, वाह आदि। अब विकारी और अविकारी शब्दों का अध्ययन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब इस प्रकार हम लोगों ने आज शब्द तथा शब्द के भेदों का अध्ययन किया। आपने जाना शब्द का जो की परिभाषा यह है कि शब्द वह है जिस सार्थक वर्ण के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया वो चार प्रकार से हुआ। उनका चार प्रकारों का हम लोगों ने आज विधिवत अध्ययन किया। अब हम लोग आपके पाठ से गृह कार्य लिखेंगे।